students, today we are going to learn class 4 TVS chapter number 12, Changing Times. My name is Neelam Bhai. This is an old story. I was a young child at that time. Here one person Neelam Bhai is telling his story. He is telling story of his childhood. यहाँ पर एक नीलम भाई है और वो अपने बचपन की स्टोरी हमें सुना रहे हैं. My father used to work as a land laborer in the field. Now I am spending retired life. Neelam Bhai is telling that his father was working in a field as a land laborer. उनके जो फादर थे वो फील्ड यानी कि खेत के अंदर मजदूर की तरह काम करते थे. अभी नीलम भाई जो है वो अपनी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, मतलब वो अभी बुजुर्ग हो गए हैं. आई थिंक ही इज़ नियर अबाउट 70 to 80 years old. आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस ऑफ दोज डेज विथ यू. नीलम भाई अपने बचपन के कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. A big move that was about 70 years ago. I remember the time when I was 10 years old. अभी नीलम भाई 70 years पहले की कुछ बात हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. At that time he was 10 years old. वो सिर्फ 10 years के थे तब. That time we lived in Tando village of Alyar, now in Pakistan. उस वक्त नीलम भाई अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान के टंडो विलेज में रहते थे. That time we suffered a lot. उस वक्त उन्होंने कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस किए उनके बारे में वो हमें बता रहे हैं. देयर वॉज लॉट ऑफ हस्टल बस्टल. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग. सभी जगह पर एक चहल पहल मची हुई थी और नीलम भाई जो तब उस वक्त छोटे बच्चे थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है. वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस. एक दिन उनके फादर ने उनसे कहा कि हमें हमारा गांव छोड़ना पड़ेगा और किसी और जगह पर हमें रहने के लिए जाना पड़ेगा. I was sad to leave my village and my house. That was where I had all my friends. उस वक्त नीलम भाई बहुत ही दुखी हुए थे. वो अपना गांव और अपना घर छोड़ना नहीं चाहते थे और उनके सारे फ्रेंड्स भी वहाँ पर थे. उन सबको नीलम भाई छोड़ना नहीं चाहते थे. We all moved with family members in bullock cart. That too snatched at the border. Lastly we reached near Dholavira at Kutch. तो आखिर नीलम भाई अपनी फैमिली के साथ बुलक कार्ट में अपना सारा सामान रखकर वहाँ से निकले और वो बुलक कार्ट भी बॉर्डर के पास उन लोगों से छीन लिया गया. आखिर में वो लोग कच्छ में जो ढोलावीरा गांव है उसके पास आकर पहुंचे. मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड. पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान. आसपास के और भी फैमिलीज नीलम भाई की फैमिली के साथ वहां से निकले थे. लोग वहां पर बातें कर रहे थे कि हमारा इंडिया दो कंट्रीज में डिवाइड हो रहा है, इंडिया एंड पाकिस्तान. स्टूडेंट्स, नीलम भाई इज टेलिंग अ स्टोरी ऑफ दैट टाइम व्हेन आवर कंट्री गॉट फ्रीडम एंड आवर कंट्री गॉट फ्रीडम इन 1947. हमारा इंडिया जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तब की बात नीलम भाई हमें बता रहे हैं. बिफोर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान वाज आल्सो वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया. बट 1947 में जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तब वो दो कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया, एक पाकिस्तान और दूसरा इंडिया. उस वक्त बहुत से लोगों को अपने गांव अपने घर छोड़कर माइग्रेट करना पड़ा. बहुत से लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए तो बहुत से लोग इंडिया से पाकिस्तान गए. नीलम भाई की फैमिली भी उन्हीं फैमिलीज में से एक थी जो उस वक्त पाकिस्तान से इंडिया आए थे. फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड ऑफ ढोलावीरा. तो जितने भी माइग्रेटरी थे, जितने भी लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आए थे, उनको धोलावीरा के पास टेंट्स और कैंप्स में रखा गया. A new home. One day father told us that we had been given some land in खारचरिया विलेज, जयराम नगर. एक दिन नीलम भाई के फादर ने आके उनसे कहा कि उन्हें एक गांव में जगह दी गई है. गांव का नाम है खारचरिया. वहाँ पर उन्हें एक जगह दी है. अभी वहाँ पर वो लोग अपना घर बनाकर रह सकते हैं. He said that we could build our house there. I was very happy. Father and mother worked hard to make the house. नीलम भाई के फादर ने कहा कि उन्हें खरचरिया विलेज में एक जगह दी है, वहाँ पर वो अपना घर बना सकते हैं. ये बात सुनकर नीलम भाई बहुत ही खुश हो गए. उनके पेरेंट्स ने घर बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की. वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्पेड. फादर डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल्ड द पैंस एंड पास्ड ऑन टू मदर. फादर जो है वो ज़मीन को खोद के मिट्टी निकालते थे और हम उनको पैंस में भर के मम्मी को वो देते थे. सिस्टर एंड मदर मिक्सड हस्क इन इट. फादर कंस्ट्रक्टेड द वॉल्स. हस्क मतलब घर बनाने के लिए जो भी ज़रूरी मटेरियल होता है, मिट्टी पानी वो सब मिक्स किया हुआ. तो मम्मी और सिस्टर वो सब मिक्स करती थी और जो फादर थे वो वॉल्स को बनाते थे. वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाई हाउसेस. मदर मिक्सड इट विद द मड एंड कोटेड द फ्लोर. नीलम भाई और उनकी सिस्टर आजू बाजू के घरों से कुछ काउडंग लेके आते थे. काउडंग मतलब गाय का गोबर. उनकी मम्मी उसे मिट्टी के साथ मिक्स करके फ्लोर के ऊपर लगाती थी. शी यूज्ड टू से कोटिंग फ्लोर बाय दिस पिक्चर वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे. उनकी मम्मी कहती थी कि इस मिक्सर से कोटिंग करने से या इस मिक्सर को फ्लोर पे लगाने से हमारे घर में जर्म्स इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आते हैं, वो हमारे घर से दूर रहते हैं.
Now it was the turn for the roof to be made. Father made a frame by joining the branches of neem trees and bamboos. घर की दीवार तो अभी बन चुकी थी, लेकिन अभी बारी थी घर के रूफ को बनाने की, रूफ यानी कि छत। तो उनके फादर ने नीम ट्री और बाम्बू ट्री की ब्रांचेस को ज्वाइन करके इस तरह से फ्रेम्स बनाई। वी पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दैट एंड कवर्ड देम विथ मड। फिर उन फ्रेम्स के ऊपर, उन ब्रांचेस के ऊपर उन्होंने जो गनी बैग्स यानी कि जूट बैग्स होती है वो रखी और उसके ऊपर मिट्टी या कीचड़ लगा के उसे कवर कर दिया। Now the house for Neelam Bhai's family is ready. Most of the houses around our house were made like ours. उनके आसपास जितने भी घर थे वो इसी तरह से बने हुए थे। It was just like our old house. I like the most. नीलम भाई बोल रहे हैं कि जो हमारा पुराना घर था जो पाकिस्तान में था वो भी इसी तरह का था और मुझे ये हाउस बहुत ही पसंद है। Find out and write. Talk to any one of the elderly persons of village. Visit him or her and find out when he or she was 8 or 9 years old. What were his or her experiences and write them. आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी करनी है। आपको आपके गांव में या आपके आसपास जो भी बुजुर्ग इंसान हैं उनसे मिलना है और उनसे पूछना है कि जब वो 8 या 9 इयर्स के थे उनके बचपन में, तब वो कहाँ पर रहते थे और उनके जो भी एक्सपीरियंसेस थे उनके बारे में आपको उनसे पूछना है। Where did she or he live? वो कहाँ पर रहते थे? Lived in a village. वो एक गांव में रहते थे। From what material was her or his house made? उनका जो घर था वो किससे बना हुआ था? His house was made of bamboo, wood, straw and mud. उनका जो घर था वो बाम्बू, वुड, स्ट्रॉ और मड से बना हुआ था। Did they have a toilet in their house? If no, where was it? क्या उनके घर में टॉयलेट था और अगर नहीं था तो फिर वो कहाँ पर था? नो, देयर वॉज नो टॉयलेट इन देयर हाउस। दे हैड टू गो टू द ओपन फील्ड्स फॉर द टॉयलेट। उनके घर में कोई भी टॉयलेट नहीं था। पुराने ज़माने में बहुत से घरों में टॉयलेट्स नहीं होते थे, इसलिए उस वक्त लोग टॉयलेट के लिए ओपन फील्ड में, खेतों में जाते थे। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस फूड वॉज कुक्ड? उनके घर में खाना कहाँ पर बनता था? देयर फूड वॉज कुक्ड इन द वरंडा विच वॉज सेपरेटेड बाय अ वॉल। स्टूडेंट्स, अभी जैसे हमारे घर में किचन होता है खाना बनाने के लिए, पहले इस तरह के किचन नहीं होते थे। तो घर के बाहर आंगन में या पीछे की साइड एक छोटी सी वॉल बनाकर उसी के बाजू में वरंडा एक बनाया जाता था और वहीं पर एक चूल्हा होता था मिट्टी का और वहाँ पर वो लोग खाना बनाते थे। अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज्ड व्हेन नीलम भाई's हाउस वॉज मेड। व्हाई? नीलम भाई का घर जब बना तो बहुत सारी मिट्टी या कीचड़ का यूज़ हुआ। इतनी सारी मिट्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी? Because a thick layer of mud protects the house from cold and heat. ठंडी और गर्मी से बचने के लिए जो भी मिट्टी के घर होते हैं, मड हाउसेस होते हैं, उनकी जो दीवार होती है उनके लेयर्स बहुत ही थिक होने ज़रूरी होते हैं। इसीलिए नीलम भाई का जो घर बना तब उन्हें ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत पड़ी। चेंजेस इन द हाउस। अब नीलम भाई के हाउस में आगे जाके कौन कौन से चेंजेस हुए उस बारे में नीलम भाई हमें बता रहे हैं। टाइम पास्ड क्विकली, वी वर्कड हार्ड एंड सेटल्ड। नीलम भाई और उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा मेहनत की और वो उस गांव में अच्छी तरह से सेटल हो गए। मदर एंड फादर वांटेड मी टू गेट मैरिड नाउ। नीलम भाई हैज़ ग्रोन अप फ्रॉम अ यंग चाइल्ड टू अ यंग मैन। नीलम भाई अब बड़े हो गए हैं, यंग मैन बन गए हैं, तो उनके पेरेंट्स अब उनकी शादी करना चाहते हैं। I thought that before I got married, we should repair our house and build one more room. Now, Neelam Bhai is thinking that he should build one more room before he gets married. नीलम भाई सोच रहे हैं कि शादी करने से पहले वो अपने घर में कुछ चेंजेस करें। अब वो एक और रूम बनाना चाहते थे। In those days, people in cities were using cement. They said that this made the houses stronger. When Neelam Bhai was child, at that time people were using mud, straw, bamboos for making houses. But now people are using cement for making houses. नीलम भाई जब छोटे थे तब लोग मड मतलब कीचड़, मिट्टी वगैरह यूज़ करते थे घर बनाने के लिए, लेकिन अब लोग सीमेंट यूज़ कर रहे हैं और वो लोग बोलते हैं कि इससे घर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। We also thought that we would use cement. We used iron and cement for making the roof of the new room. तो अब नीलम भाई और उनकी फैमिली ने भी सोचा कि अभी जो उन्हें नया रूम बनाना है उसे वो सीमेंट से बनाएंगे। तो उन्होंने अपना नया रूम सीमेंट से ही बनाया और उसका जो रूफ था उसे उन्होंने आयरन और सीमेंट से बनवाया। In those days, unbaked bricks, bela were also available in the market. We made the walls with them. Students, क्या आपको पता है unbaked bricks किसे बोलते हैं? अभी जो ब्रिक्स हम देखते हैं उन्हें बनाने के लिए मिट्टी को इस तरह से मिक्स करके उसे सांचों में डालते हैं और इस तरह क्यूबॉइड शेप में बनाकर धूप में सुखाते हैं, फिर उसे भट्टी में सेकते हैं। इसे बोलते हैं बेक्ड ब्रिक्स।
पहले इन ब्रिक्स को भट्टी में नहीं सेकते थे, उन्हें बोलते हैं अनबेक्ड ब्रिक्स। तो इस तरह की अनबेक्ड ब्रिक्स यूज़ करके नीलम भाई ने उस नए रूम की वॉल्स को बनाया। द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज बेनिफिशियल, नाउ वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल। इसे घर बनाने से उन्हें एक फ़ायदा हुआ, अब उन्हें उन वॉल्स को किसी भी मड या काव डंग से कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वंस इन अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स। साल में एक बार वो सिर्फ उन वॉल्स को वाइट वॉश करते थे। वाइट वॉश मतलब जिसे हम चूना बोलते हैं, उसी को वो उन दीवार के ऊपर लगाते थे। वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्ट यार्ड। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स। उन्होंने कोर्ट यार्ड में यानी कि घर के पास जो भी थोड़ी जगह होगी खाली, वहाँ पर एक किचन भी बनाया। उनके किचन में एक इस तरह का मिट्टी का बना हुआ चूल्हा था और कुछ बर्तन रखने के लिए जगह भी थी। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ केम टू अवर न्यू हाउस। अब नीलम भाई की शादी हो गई और उनकी जो ब्राइड थी, जो उनकी वाइफ थी, वो उनके घर पर आ गई। टू कुक शी यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। स्टूडेंट्स, नाउ डेज वी सी दैट फीमेल यूज टू स्टैंड वाइल कुकिंग। हम देखते हैं कि हमारे घर में या कहीं पर भी जो भी हमारी मम्मी या जितनी भी फीमेल्स है वो इस तरह से खड़े होकर खाना बनाती हैं, लेकिन पहले घर में जितनी भी फीमेल्स थी वो चूल्हे के पास बैठकर ही खाना बनाती थी। तो नीलम भाई की जो वाइफ थी वो भी किचन में फ्लोर के ऊपर बैठकर ही खाना बनाती थी। वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर, इट वॉज अ हैप्पी टाइम। नीलम भाई सेइंग दैट दे ऑल वर सिटिंग ऑन मैट्स इन द किचन एंड दे वर ईटिंग टुगेदर। नीलम भाई बता रहे हैं कि उस वक्त वो सारे किचन में ही एक मैट के ऊपर यानी कि चटाई के ऊपर बैठकर सभी लोग साथ में खाना खाते थे और उस वक्त वो सब बहुत ही खुश थे। Some people used to go out to field for toilet in those days. Some of the houses had a separate place for this. उस वक्त कुछ लोगों के घर में टॉयलेट्स हुआ करते थे, लेकिन कुछ लोगों के घर पर टॉयलेट्स नहीं होते थे, तो वो लोग फील्ड्स में ओपन प्लेसेस में टॉयलेट के लिए जाते थे। We also made a small toilet with unbaked bricks behind the house. नीलम भाई ने भी अपने घर के पीछे के साइड एक टॉयलेट बनाया था और वो टॉयलेट उन्होंने उन्हीं अनबेक्ड ब्रिक्स से बनाया था। स्टूडेंट्स, हियर आवर हाफ लेसन इज फिनिश्ड. Remaining half lesson I have explained in part 2. Link of part 2 is given in description box. You can watch it from there. Thank you.